हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था, मतलब वायरल नहीं, मतलब 26,000 के प्लस व्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो वायरल ही हैं। तो उसका मैं पार्ट 2 बना रही हूँ, या फिर कहिए कि उसको मैं इन्हेंस कर रही हूँ उस वीडियो को। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप है ना घर का काम मैनेज करते हुए कैसे स्टडी कर सकते हैं, अपने बच्चों को संभालते हुए किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया था। तो ये वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ उस तरह की ही बातें, क्योंकि उसमें मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1.5 साल का कि 1 साल का था, और इसमें अभी मेरा बेटा 2.5 साल का हो चुका है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हर तरह के एज के बच्चों के लिए मतलब किस तरह से आपको स्टडी को मैनेज करना है। उस टाइम मेरा बेबी है ना सो जाता था, दिन में 1-2 बार सो ही जाता था, क्योंकि बच्चे छोटे होते तो सो ही जाते हैं। और लेकिन अब जब 2.5 साल का हो गया है, वो तो दिन में बिल्कुल नहीं सोता है। और मैं एक बात आप लोग को और बता दूं कि मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो मैंने अपनी असफलताओं से सीखा है, तो जो जो भी मैंने कुछ सीखा है अपनी इस स्टडी की जर्नी में, कंपटीशन की जर्नी में, तो आप लोगों को मैं वही बताने वाली हूँ इसमें। ठीक है, मेरा हाथ दुख रहा है, मैं कैमरा को नीचे रख देती हूँ पहले। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि आप है ना किस तरह से अपने काम को मैनेज करते हुए पढ़ाई कर सकती हैं। तो उस समय मेरा बेटा छोटा था, तो आप लोग का भी हो सकता है बेटा छोटा हो, बड़ा हो, मतलब 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का हो, इस तरह का हो। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है जो 9 साल की है, और जो मेरा बेटा है अभी 2.5 साल का हो चुका है। लेकिन मैंने अभी ना पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पीटी क्वालिफाई किया है, मेरा मेंस नहीं हुआ था, तो अब मैंने छोड़ दिया है पढ़ाई। क्योंकि तो ये देखिए, ये मेरा है ना ग्रुप डी का रिज़ल्ट था, तो मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है। बहुत सारे रिज़ल्ट आए, तो सबका पिक मैं नहीं लगा सकती हूँ, और मेरे पास अब है भी नहीं। और यहाँ पे सबका नाश्ता हो चुका था, बर्तन निकल चुके हैं, और मेरा नाश्ता अभी बाकी है। तो मैं सबसे पहले ना दाल चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि इधर दाल चावल भी होता रहेगा और मैं बर्तन भी साथ साथ धो लूँगी। और फ़िलहाल तो मेरा नाश्ता बाकी है, तो मैं अभी अब नाश्ता करूँगी। तो है ना, आप सुबह में सब्ज़ी ज़्यादा बना दीजिए, जिससे कि दोपहर में भी आपका चल जाए, और दोपहर में सिर्फ आपको दाल चावल ही बनाना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा दाल चावल भी हो गया और मैंने बर्तन भी धो लिया। दोनों काम मेरे साथ साथ हो गए किचन में खड़े खड़े। ठीक है, और इतने बीच में मेरा बेटा भी है ना सो गया। ये इसके पहले जाग रहा था, लेकिन अब खेलते खेलते सो गया है। तो अभी ये है ना 2 साल का है। तो जब ये सो जाता है तो मैं है ना पढ़ती हूँ, मतलब अब तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन पहले जब सो जाता था वो तो मैं पढ़ती थी। तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, शायद मैं एसएससी का तैयारी या ग्रुप डी का ही तैयारी कर रही थी, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे, तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो अगर आपका बच्चा सो जाए तो आप पढ़िए, और अगर आपका बच्चा नहीं सोता है दिन में, तो आप कैसे भी करके उसको है ना अपने बड़ों को दे दीजिए, या फिर कुछ खिलौने दे दीजिए उसे, किसी भी चीज़ में उसे इंगेज कर दीजिए कि वो अपना खेलता रहे और आप है ना पढ़ सकें। आपको है ना अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। मैं कितना भी आप लोगों को कैसा भी ट्रिक्स और टिप्स और जो भी कहिए, कुछ भी आइडिया दे दूँ, लेकिन आप अपने घर का माहौल खुद अच्छे से जानते हैं कि आप किस तरह से मतलब टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही बता रही हूँ, और टाइम टेबल भी मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, लेकिन ये हर किसी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अगर पॉसिबल हो तो आप वीडियो को पॉज़ करके टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं अब रख दूँगी बुक को, क्योंकि मुझे तो पढ़ना है नहीं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बस बता रही थी। और यहाँ पे 12:30 का टाइम हो रहा है, और 1 बजेगा अभी, तो मेरा नमाज़ पढ़ने का समय हो जाएगा। और खाना भी बना लिया है मैंने, मेरा सारा काम है ना 9 बजे तक हो जाता है सुबह में। और यहाँ पे देखिए मैंने जो भी मेरी धार्मिक चीज़ें हैं, या फिर आपकी जो धार्मिक चीज़ें हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तो, या फिर कोई और भी काम आपको करना पसंद है, तो आप इस टाइम में वो भी कर सकते हैं जब आपका बच्चा सो रहा हो। आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ जब आपका बेबी जाग रहा हो उसी टाइम करिए, क्योंकि वो जागेगा तो हर वक्त आपके पास चिपका हुआ तो नहीं रहेगा ना, कुछ थोड़े समय के लिए भी तो किसी चीज़ से खेलेगा ना। तो बस इसी तरह से आप है ना मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा जाग चुका है, अब पढ़ाई पे लग जाएगा ब्रेक। तो बस आप भी इसी तरह से कुछ कुछ टाइम को बचाइए, मोबाइल में जो समय बचता है उसको मत दीजिए, और अपने समय को उपयोगी बनाइए, और इस वीडियो को भी खूब सारा प्यार दीजिए।
फ्रेंड्स आप है ना अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कीजिए। और मैं इस वीडियो को अब एंड करूंगी और आप लोगों को कुछ क्लिप दिखाऊंगी मैं जब मेरा बेटा छोटा था तब मैं कैसे पढ़ती थी। और कभी कभी तो मैं रातों को भी पढ़ती थी क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे सोते नहीं हैं तो रात को भी पढ़ना पड़ता। तो मैं 1 बजे 2 बजे बहुत पढ़ी हूँ यार, लेकिन सारा पढ़ाई है ना पता नहीं क्यों वेस्ट चला गया सारी में। शायद मेरी किस्मत में नहीं था सरकारी नौकरी, इसीलिए मैं हंस रही हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है और दिमाग जानता है कि मैं कितनी प्रेशर में रहती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी और जिस हालत में आज हूँ, मैं क्या थी मैं और क्या हो गई, मैं ऐसी नहीं थी पहले। तो एक बात मैं और बोलना चाहूँगी आपको कि मैंने ये सारा स्ट्रगल है ना ससुराल में रहकर किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ससुराल में रहकर हम लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर अपना राय बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा जिसने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया है ना, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी वालों को भी देखा मैंने, बहुत लोगों को देखा मैंने कि वो अपने घर से दूर रहे हैं। जो जिसका बच्चा भी हो चुका है वो भी अपने घर से दूर रहकर लाइब्रेरी में, पटना में, दिल्ली में दूर दूर रहकर उन लोगों ने पढ़ाई किया है और सक्सेस को पाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ये भी लगता है कि हम लोग प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं ससुराल में रहकर। लेकिन अगर आपके अंदर है कि आप रातों को नींद ख़राब कर सकती हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं है ना रात को नींद ख़राब नहीं कर पाती क्योंकि दिन में इतना काम करो, बच्चे को भी संभालो, दूध पिलाओ उसको, तो फिर रात में है ना पढ़ाई नहीं हो पाता था मुझसे। तो मैं तो 1 घंटा आधा घंटा ही सर्वाइव कर पाती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं 1 बजे 2 बजे रात तक भी पढ़ लेती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे ही एकदम नींद आ जाती थी मुझे। तो बस आप लोग को अगर पॉसिबल हो तो घर से दूर रहने का थोड़ा सोचिए, तो उससे भी आपका काम बन सकता है। और अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी सवाल अगर आपके दिल और दिमाग में हो स्टडी से रिलेटेड, घर को संभालने से रिलेटेड, बच्चों को संभालने से रिलेटेड, तो कमेंट में ज़रूर अपना सवाल छोड़िएगा और मैं आप लोगों को है ना उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर अब इस वीडियो का करते हैं एंड। बाय।